study 3 habits. First, be proactive. Begin with end in the mind. Put first thing first. These 3 habits are self mastery, self dependence. मतलब we are at the stage of independence. Now next we 3 habits we will describe about the professional life. मतलब family relation के about में. तो being interdependence we will describe the next 3 habits. For achieving interdependence, author Stephen Covey described the 3 major paradigm to achieve the interdependence. First is the emotional bank account. Second is the laws of love and the laws of life. Third is the P problems or PC opportunities. So first, emotional bank account. इमोशनल बैंक अकाउंट मतलब अपने जो भी रिलेशनशिप होते हैं उसके बीच में एक अकाउंट होता है, लाइक है फाइनेंशियल अकाउंट, जहाँ हम पॉजिटिव एक्ट्स उसमें डिपॉजिट करते हैं तो पॉजिटिव डीड से हमें वापस रिटर्न में मिलते हैं. जैसे एग्जांपल, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड क्या है, मदर की बहुत केयर करता है, तो वाइफ उसके लिए क्या करती है, उस मदर की हर जो भी उसकी नीड्स होती है उसको केयर करती है. तो वाइफ क्या कर रही है, हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में वो उसको पॉजिटिव डीड्स ऐड कर रही है मदर की केयर करके. रिटर्न क्या ले रही है, वो उससे रेस्पेक्ट और गुडविल ले रही है. तो जब इमोशनल बैंक अकाउंट है, वहाँ पर पॉजिटिव डीड्स दोगे तो पॉजिटिव वापस मिलेगा अपन को. तो ऑथर डिस्क्राइब द 6 मेजर डिपोटीज. फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स. मतलब फर्स्ट हर पर्सन की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो इंटरडिपेंडेंस बनने के लिए हमें सबसे पहले हर इंडिविजुअल की अपन को नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. सेकेंड है अटेंडिंग द लिटिल थिंग्स. कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालती है लाइफ में, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ही हम इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ पाएंगे. थर्ड इज कीपिंग कमिटमेंट्स. ऐसा नहीं कमिटमेंट कर दिया तो बाद में अपन पूरा नहीं किया, तो अपने कमिटमेंट से कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो ही हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाएंगे किसी के साथ. और एक क्लेरिफाइंग एक्सपेक्टेशन. ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि यार उसने समझ लिया होगा कि मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अपने गोल्स और अपने एक्सपेक्टेशन सामने वालों को क्लेरिफाई करने चाहिए. शोइंग पर्सनल इंटीग्रिटी. कोई डेडलाइन सेट किए तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही उस पर अडिंग नहीं है, मतलब खुद को भी उसको अपनी डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी. और अपोलोजाइज सिंसियरली. कभी कभी गलतियां हो ही जाती है, तो हमें अपोलोजाइज भी करना सीखना चाहिए. सेकंड इज द लॉ ऑफ लव, द लॉ ऑफ लाइफ. मतलब वी शुड लव अनकंडीशनली. कई बार होता है ना, हम बच्चे को बोल देते हैं आप 80% मार्क्स लाओगे तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, तो उसमें क्या होता है, टारगेट सेट हो जाता है 80% की लाने, तो ही मतलब उसका टारगेट फिक्स है, 80% पे ही वो फिक्स हो जाएगा. अगर आप अनकंडीशनल रखोगे, मान लो, तो हो सकता है उससे बेटर मार्क्स लाए. तो बेस्ट एफर्ट्स के लिए आपको हमेशा अनकंडीशनल लव के लिए लव करना चाहिए. थर्ड इज, जैसे बंसल ने बताया था, पी प्रॉब्लम्स आर पीसी अपॉर्चुनिटी. मतलब पी मतलब प्रोडक्ट और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. तो आप इन दोनों को बैलेंस रखोगे. आपने कहानी सुनी होगी ना, किसान और सोने की मुर्गी देती है, वो अंडा देती है, तो डेली अंडा देती थी, तो तब तक वो कुछ था, उससे लालच आया एकदम कि यार इससे सारे अंडे के साथ निकालने हैं, तो उसने इसे काट दिया, तो अल्टीमेट क्या हुआ, उससे कुछ नहीं मिला. तो यही होता है, मतलब आपके पास 2 जो पर्सन है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है. ऐसा नहीं होगा कि वो सारे रिजल्ट वही 2 लोग दे दें, तो एक उन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन. थिंक विन विन क्या है, एक फिलोसॉफी है ह्यूमन इंटरेक्शन. मतलब वी बोथ will work together and we will both get beneficial. It is a thing win-win. अगर कोई भी एक पक्ष हारता है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों पक्ष हारते हैं अल्टीमेटली. लॉन्गर लाइफ में क्या होगा, दोनों पक्ष हार जाएंगे. There are 6 philosophy of human interaction. जब अपन किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो 6 केस बनते हैं इस टाइप के. तो विन विन इसमें क्या होता है, we both will work together and will both get beneficial. जैसे एग्जांपल था, अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए थे यूएस में, तो एलन मस्क ने पूरा सपोर्ट किया इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को. अल्टीमेटली क्या हुआ, वो इलेक्शन में जीत गया, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने उसको डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया. तो दोनों में क्या हुआ, दोनों ने मिलकर काम किया और दोनों गेट बेनिफिशियल. तो ये होगी थिंक विन विन सिचुएशन. एक होती है थिंक विन लूज. मैक्सिमम जो होता है अपन इसी में जी रहे हैं सब, मैं जीत जाऊँ और का हो ना हो, कुछ हो मुझे पता नहीं है. जैसे क्लास में रैंक आती है, तो फर्स्ट रैंक भी किसी एक ही आएगी, तो एक ही बंदा जीतेगा, बाकी हार जाएंगे. कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, 2 पार्टीज हैं, तो एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, डेफिनेटली वो विन लूज सिचुएशन है. थर्ड है लूज विन, आई लूज यू विन. जैसे इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं अपन, जैसे मान लो सैटरडे को कोई अपॉइंटमेंट फिक्स है आपको कुछ पेन हो रहा है, तो आपने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और लीव अप्लाई की हुई सैटरडे की. फ्राइडे को आपका बंदा आता है, वो बोलता है यार मेरे तो शादी है, मुझे जाना है. वो आपको कन्विंस इस तरह से कर देता है, आप सही हो, आपकी एजेंसी है, पर फिर भी कन्विंस कर लेता है आपको छुट्टी के लिए. तो वो क्या हुआ, लूजिंग सिचुएशन. काम आपका अर्जेंट था, बट आप उससे कन्विंस हो गए,
फिर भी वो केस हो गया लूजिंग सिचुएशन का, लूज लूज। इसमें सबसे बेस्ट वर्स्ट कंडीशन है ये। इसमें क्या होता है, रिवेंज वाली कंडीशन होती है, रिवेंज, यहाँ आप रिवेंज लेते हैं कि मैं तो हारूंगा, मैं तो देखूंगा, तुझे भी देख लूंगा मैं। रिवेंज में करते ना, मेरा तो होगा, देखा जाएगा, तुझे देख लूंगा मैं। विन ये किसी से रेस्पेक्ट में नहीं है। जैसे अपन ने विन सिचुएशन में क्या होता है, आपकी जेई एडवांस में है 10,000 रैंक है, तो वहाँ क्या होता है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड रैंक लाएंगे तो किसी को बाहर होना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि सीट फिक्स है 10,000 फिक्स। पर सी एग्जाम में क्या होता है, वहाँ आपको 200 मार्क्स लाने हैं, आप किसी से रिलेवेंट नहीं है, आपको 200 मार्क्स आए, आप क्वालिफाई हो गए तो आप जीत गए। तो ये कैसे सी एग्जाम वाला कि आप विन सिचुएशन, किसी के रेस्पेक्ट में आप बात नहीं कर रहे हैं, आपको अपने टारगेट दिए, आपने पूरे कर लिए, आप जीत गए। विन विन नो डील लास्ट। कई बार होता है अपन ऐसे केस में पहुंच गए जहाँ अपन को बेनिफिट, किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो पर उस केस में क्या करेंगे, हम डील नहीं करेंगे, तो फॉरगो द डील। बेस्ट कौन सा तुम्हारे हिसाब से? आई विल डिस्क्राइब द नेक्स्ट। अब विच प्रोग्राम इज बेस्ट, तो डेफिनेटली दो मिलके लोग काम करेंगे और दोनों बेनिफिशियल होंगे, तो विन विन सिचुएशन इज द बेस्ट सिचुएशन। अब ये बेस्ट हो गए, कैसे अचीव कैसे करना है, इसके लिए ऑथर ने 3 कैरेक्टर डिफाइन किए हैं। इंटीग्रिटी, फर्स्ट है इंटीग्रिटी, तो यू शुड बी इंटीग्रेट, मतलब खुद की आपकी सेल्फ कीपिंग, आपको कमिटमेंट पूरे करनी चाहिए अपने अपने आपके काम में, और कहने में अंतर नहीं होना चाहिए, आप हॉनेस्ट होने चाहिए, तो आपकी खुद की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जो आप बार-बार देखो किसी बुक्स में जो 2 वर्ड्स जो है ना हमेशा कॉमन है, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। ये हमारे अपने घर के फिलॉसफी में यही सिखाई जाती है, जो वैल्यू सिस्टम है हमारी, इसमें जो पहला 2 वर्ड है वो यही है। अगर किसी की वैल्यू सिस्टम घर में जो सिखाई जाती है, बच्चों को जो आपके घर में ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग ही बोलते हैं उसको, जो सिखाते हैं, और ये वैल्यू सिस्टम ना कभी चेंज नहीं होती है। जो आपने बचपन में अपने बच्चों को सिखा दिया या आपके पेरेंट्स ने आपको सिखा दिया, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, और वही वैल्यू सिस्टम आपके यहाँ चलेगा हमेशा। और उसमें जो 2 की वर्ड्स हैं, कंपनी का रिलेशनशिप हो, या आपके फैमिली रिलेशनशिप हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, उसमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये 2 की वर्ड्स को अगर आपने कब्जा कर लिया, बाकी आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी करोगे ना तो चलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ अगर आप हमेशा मेंटेन करते हो, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी सिर्फ पैसे से नहीं होती है, ऑनेस्टी आपकी कमिटमेंट की भी होती है, ऑनेस्टी आपके बातचीत में भी होती है। इंटीग्रिटी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है, इंटीग्रिटी का मतलब कि जो हम कर रहे हैं उसमें एकदम आप एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो अगर ये 2 चीज़ों को आपने कमांड कर लिया अपनी लाइफ में ना, तो योर लाइफ विल बी वेरी वेरी स्मूथ ऑलवेज विथ एवरीबॉडी। या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या है, कहाँ आपको अपने पॉइंट रखना है, कहाँ दूसरे की बात सुननी है, मतलब करें जो कंसिडरेशन का बैलेंस होता है मैच्योरिटी। थर्ड है अबंडेंस मेंटालिटी। ऐसा नहीं है मतलब एक डील हार गया तो सब कुछ हो गया खत्म, ऐसा भी नहीं होता है। दुनिया में बहुत कुछ है पाने के लिए, बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, तो अबंडेंस मेंटालिटी होने के लिए होना चाहिए अपन को। एक मैट्रिक्स दी हुई है, करेज मतलब अपनी बात रखने का तरीका, कंसिडरेशन मतलब सुनने की कैपेबिलिटी। अगर आप में करेज नहीं है अपने पॉइंट रखने के लिए और सुनने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या हो, हमेशा लूज लूज कंडीशन में रहोगे, कभी भी मतलब ना अपने पॉइंट रख पाओगे ना किसी को कुछ कह पाओगे। ये एक है, अगर आपने अपने पॉइंट रखने की पावर है और सुनने की पावर नहीं है, तो अपने पॉइंट रखते रखते आप जीत जाओगे, तो है विन लूज कंडीशन। थर्ड है लूज विन, मतलब आप किसी की सुनी सुन रहे हो, अपने पॉइंट रख नहीं पा रहे हो किसी टाइम पे, तो है लूज विन सिचुएशन। और फोर्थ सिचुएशन है आप करेक्ट टाइम पे अपने पॉइंट भी रख पा रहे हो, करेक्ट टाइम में किसी को सुन भी पा रहे हो, ये है विन विन सिचुएशन। इसका एक टेक्नोलॉजी यही है, माइथोलॉजी के हिसाब से है, वो है कि आप गणेश जी का देखिए, उनका कान बड़े हैं, मुंह छोटे हैं। सबसे प्रथम भगवान है हमारे हिसाब से, क्यों है? आप ज़्यादा सुनिए और बोलिए भी कम। सुनने की कैपेबिलिटी, अगर हियरिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर में है, और जैसे जैसे आदमी मैनेजमेंट को ऊपर जाता है, वैसे वैसे हियरिंग कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। जितना आप सुनेंगे किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि आप तो डिसीजन ले रहे हो ना, तो आपको सुनना पड़ेगा। सुन के आप डिसीजन छोड़ देना चाहिए, तो आपके कान बड़े होने चाहिए। जैसे जैसे आप हायर ऊपर जाएंगे, तो वैसे वैसे आपको सुनने की कैपेबिलिटी आपकी और अच्छी होनी चाहिए। To achieve thing win-win, author suggested few strategies we will discuss one by one. Consider the other party. मतलब अदर पार्टी के गोल भी ध्यान में रख के ही आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो अदर पार्टी को भी कंसिडर करके ही आप किसी
कॉमन गोल पे पहुंच पाएंगे। बी ऑब्जेक्टिव कई बार होता है कि अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि अपन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा हमेशा अपने एक्सपेक्टेशन को इवेल्यूएट करना चाहिए। थर्ड, वर्क टुगेदर, दोनों मिलके ही अपन किसी कॉमन गोल पे पहुंच पाएंगे, तो हमेशा वर्क टुगेदर। थिंक क्रिएटिविटी, कई बार किसी कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो किसी